बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, welcome to online class. Dear students, today we are going to start our subtopic vocabulary focus. जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम vocabulary focus का काम स्टार्ट करते हैं तो उनमें हम 10 वर्ड्स के बारे में समझते हैं, उनके मीनिंग्स के बारे में जानते हैं, उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी। अब मैं आपको वन बाय वन इन तमाम वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास कामली, यानी कि पुरसुकून होना। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं एडवर्ब के। इंग्लिश मीनिंग है इसकी नॉट एक्साइटेड, नर्वस और अपसेट, यानी कि ऐसी कैफियत जिसमें इंसान ना तो परेशान हो और ना ही उदास हो और ना ही पुरजोश है, यानी कि इंसान की तबीयत बिल्कुल पुरसुकून हो, एक इत्मीनान हो इंसान में, इंसान की शख्सियत में एक इत्मीनान हो, वो क्या कहलाएगा? पुरसुकून। सॉर्ट जो है वो सीक की सेकंड फॉर्म है जिसके मायने हैं तलब के, और ये वर्ड एक वर्ब है। आस्क गॉड फॉर समथिंग, यानी कि किसी यानी गॉड फॉर समथिंग, यानी कि खुदा से कोई चीज़ या कुछ मांगना, यानी दुआ मांगना या तलब करना। क्वेस्ट यानी कि तलाश करना, क्वेस्ट तलाश करना। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन के अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग, यानी कि हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ढूंढना। जब हम किसी चीज़ को ढूंढने तो क्या कहलाएंगी? यानी कि तलाश करना। ब्लेसिंग एक वर्ड है जिसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन के। इसकी उर्दू मीनिंग है नेमत, गॉड्स फेवर एंड प्रोटेक्शन, यानी कि खुदा की तरफ से अता की गई नेमत या तहफ़्फ़ुज़ और बरकत क्या कहलाएगी? नेमत, यानी कि जिस चीज़ से हम, यानी कि खुदा का ऐसा करम जिससे हम सरशार हों, वो क्या होंगे? क्या कहलाएंगी? नेमत। फिर हमारे पास वर्ड आता है अलोन, जिसके मायने हैं तन्हा। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग है हैविंग नो वन एल्स प्रेजेंट, यानी कि जब आपके पास कोई भी मौजूद ना हो तो वो कैफियत क्या कहलाएगी? तन्हा होने की। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है लीव, यानी कि छोड़ना। ये वर्ड एक वर्ब है। इसकी मीनिंग है गो अवे फ्रॉम, यानी कि कहीं जहाँ हम मौजूद हैं वहाँ से हम चले जाएं या उस जगह से रुखसत हो जाएं, वो जगह हम छोड़ दें, वो क्या कहलाएंगी? यानी कि छोड़ देना। थॉट, फिर हमारे पास वर्ड आता है, इसके मायने हैं सोच। ये वर्ड एक नाउन है। एन आइडिया और ओपिनियन प्रोड्यूस्ड बाय थिंकिंग और अक्यूरिंग सडनली इन द माइंड, यानी कि कोई भी ऐसी सोच या ख्याल जिसे आप अपने जहन में सोच रहे हो, आपके गुमान में कोई ऐसी चीज़ आ जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अचानक से जहन में तारी हो जाए, वो क्या कहलाएगी? थॉट, यानी कि सोच। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है वर्ड हियर्ड, यानी कि सुनना। ये वर्ड हमारे पास वर्ब है, ये वर्ब है, और इसकी इंग्लिश मीनिंग है लिसन और पे अटेंशन टू, यानी कि सुनना या किसी की बात की तरफ या किसी चीज़ की तरफ तवज्जो से देखना, उसे सुनना। मेथड्स यानी कि तरीका। ये वर्ड एक नाउन है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक इन थॉट और एक्शन, यानी कि कोई भी एक बाकायदा निज़ाम के तहत जो स्टेप बाय स्टेप काम हो, वो क्या कहलाएंगे? तरीका, यानी कि तरीक़ाकार कहलाएंगे। इसे कहेंगे हम मेथड्स, यानी कि जैसे हम कोई भी काम करने जाएंगे, हम पहले एक स्टेप करते हैं, फिर इसके बाद हम दूसरा स्टेप लेते हैं, फिर थर्ड स्टेप, यानी लेवल वाइज जो ऑर्गेनाइज, यानी एक निज़ाम के तहत जो काम एक सिस्टमेटिक वे में जो चलता आए, वो क्या कहलाएंगे? मेथड्स। फिर हमारे पास वर्ड आ जाता है रेयर, यानी कि नायाब, अनोखा। हम इसे अनोखा भी कह सकते हैं, नायाब के लिए दूसरा वर्ड अनोखा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वर्ड एक एडजेक्टिव है।
इसके मायने ऑफ एन इवेंट, सिचुएशन और कंडीशन नॉट ऑकरिंग वेरी ऑफन, यानी कि अक्सर बेशतर उमूमन ऐसी कोई भी चीज़ जो ना होती हो वो क्या कहलाएगी, रेयर, यानी कि नायाब, यानी बहुत ही कम ऐसा होता हो। तो इस बात का जिक्र करने के लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, रेयर, यानी कि नायाब। अब आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड पर, यहाँ पर सेंटेंसेस गिवन हैं। ये उन्हीं तमाम वर्ड्स के सेंटेंसेस हैं जिसके बारे में हमने इससे कबल स्लाइड्स में पढ़ा था। अब मैं वन बाय वन इन तमाम सेंटेंसेस को रीड करूँगी। आप देखिएगा कि किस तरीके से मैंने इन सेंटेंसेस को अपने इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ किया है। पहला वर्ड है हमारे पास कामली, यानी कि इसके सेंटेंस है ही स्पोक स्लोली एंड कामली। Sought, he sought help from police. Quest, she had come in quest of advice. Blessing, may God continue to give us his blessing. Alone, she was alone that evening. Leave, she is leaving the BBC after 20 years. Thought, Ali had a sudden thought. Heard, I heard you scream. Methods, this is the very best method. Rare, I collect rare coins. अब हम राइमिंग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं। राइमिंग वर्ड्स आर वर्ड्स विच हैव द सेम एंडिंग साउंड्स। इससे कबल भी हमने कई बार राइमिंग वर्ड्स के बारे में पढ़ा भी है। राइमिंग वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, यानी ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आखिरी आवाज़ यानी कि एंडिंग इनके साउंड्स होती, जब इन्हें प्रोनाउंस हम करने लगते हैं तो इनकी एंडिंग साउंड्स एक जैसी होती हैं। अब इन्हीं राइमिंग वर्ड्स की एग्जांपल्स हम अपनी इस पोएम से लेंगे, यानी जो हमने पोएम पढ़ी प्रेयर, इसी की एग्जाम्पल से अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से राइमिंग वर्ड्स इस पोएम में आए हैं, इनकी कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अब मैं इन तमाम वर्ड्स को पढ़ूंगी जो राइमिंग वर्ड्स हैं, आप मेरी आवाज़ को गौर से सुनिए। रेयर, प्रेयर, वर्ल्ड, हियर्ड, लेट, वेट, सॉट, थॉट, अलोन, ओन, क्वेस्ट, ब्लेस्ड। आपने देखा कि इन तमाम वर्ड्स की एंडिंग साउंड्स किस तरह मैच कर रही थी, कितनी सिमिलर थी। ये तमाम वर्ड्स क्या हैं, हमारे राइमिंग वर्ड्स। नाउ हियर इज अ असाइनमेंट स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द पेज नंबर 75। जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 75 ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन होगा, find out 2 rhyming pairs of words in the poem. Create one more word rhyming with each pair. For example, अब यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है कि सबसे पहले आपको अपनी पोएम में से राइमिंग वर्ड्स के पेयर यहाँ पर लिखने हैं और फिर इन्हीं पेयर का एक और राइमिंग वर्ड बनाना है। यानी कि यहाँ पे आप सबसे पहले 2 राइमिंग वर्ड के पेयर्स लिखेंगे और फिर इन्हीं पेयर का एक और वर्ड क्रिएट करेंगे। लाइक जैसे कि हमारे पास है वर्ड, यानी कि राइमिंग वर्ड से हमारे पास रेयर और प्रेयर। अब आपको इसी से रिलेटेड अपना एक और राइमिंग वर्ड बनाना होगा। आई होप कि मैंने जिस तरीके से आपको ये काम एक्सप्लेन किया आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आप यहाँ पर किस तरीके से राइमिंग वर्ड्स लिखेंगे। Inshallah students, in the next video we are going to learn about collective nouns. अगली वीडियो तक के लिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। Thank you students. Stay healthy and safe. Allah Hafiz.